दोस्तों आज मैं आपको अकल दाढ़ के बारे में बताऊंगी कि अकल दाढ़ होता क्या है और इसके दर्द होने पे हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। अकल दाढ़ मुंह के पीछे ये बिल्कुल लास्ट में हिस्सों में ये मोलर तथा तीसरे सेट में होता है। ये 17 से 25 वर्ष की उम्र के बीच ये दांत आते हैं। अकल दाढ़ सबसे अंत में दांत के लास्ट पोर्शन पे आपको दिख रहा हो यहाँ पे निकलते हैं और जब ये निकलते हैं तो ये दर्द बहुत ज़्यादा मुंह में देते हैं, यहाँ तक कि ये पूरे एरिया में कान से लेके पूरा गले तक का ये दर्द महसूस होता है। असहनीय दर्द महसूस होता है अकल दाढ़ जब निकलता है और इसमें बेचैनी भी बहुत महसूस होती है। इस दर्द को हम कैसे घर में दूर कर सकते हैं, इसका मैं बहुत ही सटीक सा इलाज आपको बताने जा रही हूँ, जिसे करने से आप दर्द से पूरी तरह से आपको राहत मिल जाएगी, अकल दाढ़ आपकी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एलोवेरा। एलोवेरा जेल जो होता है ये दांत के दर्द को ठीक कर देता है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप एलोवेरा का जेल वहाँ पे लगा सकते हैं। यानी एलोवेरा के जो लीव्स होती हैं उनको काट लीजिए, उनके अंदर के जो गूदे होते हैं उनमें से जेल निकलता है। उस जेल को आप निकालिए और जेल को आप किसी कॉटन के हेल्प से मुँह में जहाँ पे आपके अकल दाढ़ निकल रहा है उस एरिया पे आप दबा के रखते हैं तो जो दर्द होता है वो थोड़ी देर में ही आपको उससे आराम मिलने लगता है। या फिर जो जेल है इस जेल को आप फिंगर की हेल्प से पूरे जो मसूड़े हैं जहाँ पे आपके दांत निकल रहे हैं जिस एरिया में, पूरे मसूड़ों पे आप इस जेल को अच्छे से लगा लीजिए और 5 मिनट तक मुंह बंद करके उसी एरिया में आप इसको रखे रहिए। उसके बाद आप चाहें तो उसे कुल्ला कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अकल दाढ़ का जो दर्द होता है, क्योंकि वहाँ की आप देख रहे हैं, आपको हमने दिखाया जैसे कि अकल दाढ़ किस तरह से कोने में होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है उस एरिया में और उस सूजन को भी ये शांत करता है, दर्द को दूर करता है, जिससे आपके अकल दाढ़ में जो परेशानी होती है उसमें आपको बहुत राहत मिलता है। तो बस करना क्या है, एलोवेरा की लीफ लीजिए, उसको छील लीजिए, उसके अंदर के जो जेल है उनको आप निकाल लीजिए और जेल को जैसे हमने बताया फिंगर के हेल्प से आप जेल को उसमें भर सकते हैं या फिर ये जो लीफ आप तोड़ रहे हैं इसी लीफ को आप उस एरिया पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए जहाँ पे दांत निकल रहा है, या फिर आप जेल को निकाल लीजिए। उसके बाद इसे किसी कॉटन के हेल्प से आप वहाँ पे दबा सकते हैं, यानी कॉटन में इस जेल को अच्छे से भर लीजिए और जब कॉटन जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले इस जेल को तो वहाँ पे आप जेल को उस कॉटन के हेल्प से दबाए रहिए। तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ये जो दर्द होता है ना अकल दाढ़ का, वो आपको इससे आराम मिलने लगेगा। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार करिए जिससे आपको इससे पूरा आराम मिल जाए। तो इसको करने के लिए आपको दिन में 3-4 बार, बहुत आसान है, जेल निकाल के आप रख दीजिए फ्रिज में कहीं भी स्टोर करके और आप इसको फिर जब भी आपको लगाना हो किसी कॉटन में आप इसको डिप करा दीजिए इस जेल को या फिर उसमें भर लीजिए इस जेल को और कॉटन को फिर अच्छे से फोल्ड करके उस दांत में जहाँ पे अकल दाढ़ निकल रहा है वहाँ पे आप दबा के 5 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको इससे दर्द में आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप जेल से यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है ये जेल एलोवेरा। दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी बहुत ही कारगर है और दर्द को आपको मिनटों में दूर करता है, वो बहुत इफेक्टिव उपचार है। तो चलिए मैं बताती हूँ दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं। दूसरा उपाय है जो है लहसुन। लहसुन में भी एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो दर्द को खींचता है, सूजन को कम करता है। तो जो मसूड़ों में सूजन आ जाता है, दर्द होता है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे तैयार करना। आप 1 से 2 कली ले लीजिए, इसे कद्दूकस कर लीजिए या फिर इसका जो कली है इसको आप कूट लीजिए। कूटेंगे तो लहसुन में जो रस निकलता है वो रस दर्द को तुरंत आराम देने में बहुत राहत देता है। तो आप देखिए इस तरह से कूट भी सकते हैं या फिर कद्दूकस कर लीजिए, दोनों तरीका जो आपको आसान लगे आप इस तरह से इसको कूट के तैयार कर लीजिए। अब ये देखिए हमने कूट लिया है, 2 कली लहसुन ली है। अब आप छोटा सा एक कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें जो लहसुन आपने कूट के रखा है ना उसको उस कॉटन के अंदर आप अच्छे से भर लीजिए और फिर कॉटन को फोल्ड कर लीजिए। उस कॉटन के अंदर ये लहसुन होना चाहिए। देखिए किस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, बस ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए जहाँ पे भी आपके दांत में जहाँ पे अकल दाढ़ निकल रहा है वो एरिया को ये कवर कर सके। तो देखिए कोने में क्योंकि दांत के एकदम लास्ट पोर्शन पे होता है तो एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उस पर इस तरह से ये लहसुन के जो पीस है इसको कर लीजिए। हमने दोनों लहसुन इसलिए कूट के तैयार किया कि आप दिन में इसे 3 बार कम से कम अप्लाई करिएगा तो आपको एक ही दिन में आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से कॉटन लीजिए और अपने दांत पे जहाँ पे है वहाँ पे आप इसको रख के दबा दीजिए और 5 मिनट इस तरह से दबा के रखिए। ये लहसुन नुकसान नहीं करता है, अगर आपके मुंह में इसके जो लार बनते हैं वो चले जाते हैं तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप इसे आराम से निगल भी सकते हैं। इस कॉटन को 5 मिनट दबाइए, फिर कॉटन को निकाल के फेंक दीजिए और आप देखेंगे इससे दर्द में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बस ऐसे ही दबा के दांतों की हेल्प से रखिए।
तीसरा जो उपचार मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लौंग। ये बहुत ही कारगर है। अगर आपको लौंग का तेल मिलता है तो किसी कॉटन में लौंग के तेल को लेके वहाँ पे दबा के रखिए, और नहीं है तो ये लौंग है ना, इसको हल्का सा कूट लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के किसी कॉटन में फोल्ड करके वहीं जहाँ पे दांत में दर्द है वहाँ जिस एरिया में, क्योंकि वहाँ पे दांत निकलते रहते हैं तो खड़ा लौंग आप दबा नहीं पाएंगे, नहीं तो खड़ी लौंग भी जहाँ दांत में दर्द होता है वहाँ पे दबा के अगर आप बैठे रहते हैं तो देखेंगे 5 मिनट में जो इसके अंदर से लार के थ्रू जो अर्क निकलता है उससे दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ जो दांत निकलती है वहाँ इतनी स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 5 से 6 ले लीजिए लौंग और उसको भून के फिर कच्चा ही आप अगर पाउडर बना लेते हैं तो आप पाउडर बना के कॉटन के हेल्प से करिए। दूसरा तरीका है लौंग को पानी में उबाल लीजिए, और ये लौंग वाला जो पानी आपका बन के तैयार होता है, इसी लौंग वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक आप ऐड कर लीजिए और ये पानी छान के तैयार कर लीजिए, और इससे आप दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करिए तो आप देखेंगे दांत के दर्द में आपको मिनटों में आराम मिलेगा। बहुत बढ़िया सा उपचार है दांत दर्द को मिटाने के लिए। देखिए पानी को जब उबालते हैं तो पूरे लौंग का अर्क इस तरह पानी में आ जाता है। बस पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, इसे आप निकाल के अलग से रख लीजिए। और ये जो आपका लौंग इसमें बचा हुआ है, इस लौंग को आप चाहें तो धीरे धीरे चबा भी सकते हैं। एक लौंग एक दिन में, ज़्यादा लौंग आपको एक दिन में नहीं खाना चाहिए क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए लौंग को आप ना खाएं। ये जो पानी है बस इसी पानी से आप इसको धीरे धीरे मुँह में जहाँ पे है वहाँ पे ऐसे मुंह में पानी को रखे रहिए, और आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट पानी को रखिए। उसके बाद आप चाहें तो उस पानी को निगल भी सकते हैं, पेट के अंदर के कीड़ों को भी ख़त्म कर देता है, तो ये पानी फ़ायदेमंद है। तो आप 1 गिलास छोटा गिलास में पानी लीजिए और गुनगुना ही इसमें थोड़ा सेंधा नमक आप जरूर ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करके वहाँ पे जहाँ पे दांतों में दर्द है वहाँ रखिए, और तो हल्के मुँह में जैसे गलाला करते हैं उस तरह से आप मुँह में ऐसे हिलाते रहेंगे जहाँ पे दांत निकल रहा है, और 5 मिनट ये आप काम करिए इस गिलास में पानी लेके, और पूरा ग्लास आप इसी तरह से फिनिश करेंगे थोड़ी 5-5 मिनट के लिए रख के। और फिर आप देखेंगे 2 ही 3 बार जब आप इस तरह से मुंह में रखेंगे पानी, आपके दांतों का दर्द और सूजन जो है निकले रहते दांत निकलते हैं उसमें आपको बहुत आराम देगा। ये पानी इस तरह से आप ढक के रख लीजिए और दिन भर में 2 से 3 बार आप इस तरह से करिए। जब भी आपको ये लगे कि हाँ आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप तुरंत ही इस उपचार को करेंगे, आपके दांत का दर्द तुरंत आराम मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा कारगर सा उपचार है ये लौंग का भी पानी, जिस तरह मैंने बताया है, तो आप इसे ज़रूर करिए। तो तीनों उपाय में से जो आसान पड़े आप उसे करिए, लेकिन ये जो लौंग का पानी का हमने आपको बताया है वो में रखने के लिए, इसे आप किसी भी रेमेडी के साथ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक रेमेडी करिए, उसके साथ इसे आप जरूर करिएगा दिन में 2 बार, सुबह में और रात में तो जरूर ही करिए, आपको इससे दर्द से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। दोस्तों ये है आज की वीडियो। आज इसमें मैंने आपको बताया कि अकल दाढ़ के जो परेशानी होती है निकलने में उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।